महाराज दशरथ ने 3 विवाह किए हैं। वेद ने कितने मार्गों का वर्णन किया है? 3 मार्गों का वर्णन किया है। इसलिए दशरथ जी ने 3 विवाह किए हैं। न 4 किए हैं, न 5 किए हैं, न 8 किए हैं, न 28 किए। समझ रहे हो कि नहीं? कितने किए हैं? 3 ही किए हैं। और 3 विवाह किए हैं। तो ये तीनों कौन हैं? अध्यात्म रामायण कहता है ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रो उपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपा। बोले ज्ञान मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है कौशल्याम्बा, उपासना मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है सुमित्रा अम्बा, और क्रिया मार्ग का, कर्म मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है कैकेयी अम्बा। इसलिए 3 पत्नियां हैं, ये 3 मार्ग हैं। वेद ने वर्णन किया है ना, पत्नी का आप वर्णन करते हो कि नहीं करते हो? क्या करते हो? वर्णन ही तो करते हो। दशरथ जी ने इन तीनों का वर्णन किया है। अध्यात्म रामायण में इन तीनों को स्पष्ट रूप से बताया, ज्ञान, कर्म और उपासना। तो अयोध्या में ज्ञान, कर्म और उपासना, इसका मतलब है कि अयोध्या ज्ञान, कर्म, उपासना की भूमि है। बोलो है कि नहीं? अयोध्या तीनों एक साथ वहां निवास कर रहे हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक बात और कही। क्या? कि महाराज श्री दशरथ करते क्या हैं? बोले ज्ञानी होने के बाद भी बहुत बड़े भक्त हैं। ज्ञानी को भक्त बनना बहुत जरूरी है। अगर ज्ञानी भक्त नहीं बनेगा तो अहंकार चपेट लेगा उसको। अहंकार इतना ग्रसित कर लेगा उसे कि वो याद रखना राम से कोसों दूर हो जाएगा और राक्षस रावण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राक्षस रावण। विद्वान तो रावण भी था ना, वेदों पर भाष्य करता था, विद्वान तो था, उसके वेदुष्य में कोई कमी नहीं थी, बहुत बड़ा विद्वान था, वेदों पर भाष्य किया उसने। लेकिन अहंकारी होने के कारण राक्षस हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये अहंकार क्या बनाता है? राक्षस बनाता है। राक्षसत्व पैदा करता है अहंकार। इसलिए अहंकार कभी किसी को करना नहीं चाहिए। अगर भक्त बने रहोगे तो अहंकार आ ही नहीं सकता है। अगर भक्ति से दूर हो गए तुम तो अहंकार अपने आप आ जाएगा। इसलिए भक्त बनना बहुत जरूरी है। दशरथ जी की विशेषता यही है कि महाराज दशरथ ज्ञानी है लेकिन भक्त भी है। प्रमाण है अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तहि दशरथ नाम, वेद विदित तहि दशरथ नाम। धर्म